सवात में दरियाए सवात में बारिश के बाद पानी का रेला 18 अफराद को बहा ले गया है। 3 अफराद को बचा लिया गया है। 2 की लाशें निकाल ली गई हैं। 13 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि सयाह नाश्ता कर रहे थे कि पानी का बहाव अचानक तेज हुआ और रेला 18 अफराद को बहा ले गया। यही आपका ऑब्जेक्शन था आफ्टर 26th अमेंडमेंट और हमारी इस कंपोजिशन में मेरी सिटिंग यहाँ पे जी सर टू अपहोल्ड द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स आई hereby respectfully recuse from this bench. Greatly appreciate that, sir. और एक में It is not a matter of appreciation. Not a matter of appreciation. This is because of your conduct. एक केस में 2 वकला को इजाजत नहीं होती, आपको हमने इज्जत की खातिर आपको मौका दिया, अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू आर्गू बिकॉज़ वेरी मच एंटाइटल्ड। मेरी सेपरेट पिटीशन है आपसे। प्लीज आपको मौका दिया गया, आप इसका नाजायज One of the members have recused. Wait for 10 minutes for further proceedings in this matter. वकील हामिद खान के एतराज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस से बेंच से अलग हो गए। जजेस और हामिद खान में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, ये सब आपके कॉन्डक्ट की वजह से हुआ है। हमने आपका लिहाज करते हुए आपको मौका दिया, आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। हामिद खान बोले, मेरा हक है कि इस केस में दलाइल दूँ। एक जज के अलहदा होने पर 10 रुकनी बेंच ने कुछ देर बाद दोबारा समाअत शुरू की तो हामिद खान ने नए बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। 10 रुकनी आईनी बेंच ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने केस सुनने से माजरत करते हुए कहा, हामिद खान ने बेंच में बैठे कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। वो भी उन जजेस में शामिल हैं जिनकी 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज एकेडमी के ज़ेरे तरबियत अफसरान से मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफ़वाज के किरदार पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशा वराना महारत और वतन से खुलूस के आला तरीन मयारात को अपनाएं, कौम की खिदमत को अपना नस्मुल आइन बनाएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रियासती नज़्म व नस्क के ढांचे में बासलाहियत सिविल ब्यूरोक्रेसी के नागुज़ीर किरदार को उजागर किया। सिविल सर्विसेज अफसरान ने फ़ौज के साथ कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खिदमात अंजाम दी। अफसरान को फ़ौज की तीनों सर्विसेज से मुतालिक अहम तजुर्बात हासिल हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग बंदी कराने पर सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक दोनों ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टेमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाह है। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी कराएंगे। अमरीका और इसराइल का 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर इत्तेफाक। इसराइली मीडिया का दावा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे।
हमास को गजा पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली गमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, भारत ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज करने का भी मुतालिबा किया। कहा, आलमी बरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा, चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा जिससे भारत को अमरीका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा। ईरान की सूरह निगहबान ने आलमी आठवीं तवानाई एजेंसी से तावन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से तावन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजिम हो गया है। अब हम इसके पाबंद हैं और इसके नफाज में कोई शक नहीं। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक़ और तावन अब एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। खामनाई को कत्ल करने के लिए इसराइल को अमेरिका से इजाज़त दरकार नहीं होगी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू, दावा किया कि पास्तराने इंकलाब के आला हुक्काम के मारे जाने के बाद खामनाई रूपोश हो गए थे और नए आने वाले कमांडर से राब्ते मुनक़ता कर दिए गए थे। मज़ीद कहा कि ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तनसीबात को बहाल करेगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले हकीकी तौर पर मौसर थे, लेकिन अगर तेहरान अब जौहरी दम फैलाव के मुआहदे से निकल जाता है तो ये बहुत बुरा होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में इसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किए जाने का भी दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी हुकूमत के अरकान असम्बली और सेनेट के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी अलीम खान, हनीफ अब्बासी नाश्ते में शरीक। वज़ीर आज़म ने नाश्ते पर तमाम अरकान को खुशामदीद कहा। नेस्पाक को भी अपडेट और जदीद होना चाहिए। नेस्पाक बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, इसको चाहिए माहौलियात से मुतालिक चीज़ों को देखे। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समात में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समात पर नेस्पाक के सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। महकमा माहौलियात से टीमों की तैनाती की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का फसलों की बाकियात जलाने के मामले पर कम जुर्माना करने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि महकमा माहौलियात अच्छा काम कर रहा है। EPA की टीमों की तैनाती नज़र नहीं आती, वो टीमें कहाँ हैं? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं वो हर काम को देखे कि काम हो रहा है या नहीं। ये चेक महकमे ने करना है। हुकूमत ने आपको वसाइल दे दिए हैं। मजीद समात 2 जुलाई तक मुलतवी।
तनख्वाहदार तबके के लिए नया इनकम टैक्स निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट और फाइनेंस बिल बराए साल 2025-26 की मंजूरी दे दी। 6 लाख सालाना आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। 6 से 12 लाख पर 1%, 12 से 22 लाख पर 6,000 रुपए फिक्स्ड और 11% टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,16,000 फिक्स्ड और 23% टैक्स होगा। 32 से 41 लाख पर 3,46,000 फिक्स्ड और 30%, जबकि 41 लाख से जायद आमदन पर 6,16,000 फिक्स्ड और 35% टैक्स होगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन पर 5% टैक्स लगाया गया है। बानी पीटीआई से एक रोज कबल बैरिस्टर सैफ की होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मुलाकात में बानी पीटीआई की कोहिस्तान स्कैंडल पर केपी हुकूमत को वजाहत देने की हिदायत। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, कोहिस्तान स्कैंडल से हमारी हुकूमत का गलत तासुर जा रहा है। वजाहत दी जाए कि करप्शन के असल जिम्मेदार कौन है। बानी पीटीआई ने बिलियन ट्री मनसूबा फाल करने और क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत। कहा, केपी हुकूमत सेहत और तालीमी मयार बेहतर बनाने पर कोई समझौता ना करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुलाकात में केपी बजट, कोहिस्तान स्कैंडल और दीगर अमूर पर बात हुई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 75% अरकान असेंबली तोड़ने पर मुत्तफिक थे। बजट पास करना भी 75% अरकान का मुश्तरका फैसला था। तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम की गुफ्तगू के अरकान ने कहा कि बानी पीटीआई के पास रिवर्सिबल ऑप्शन ले जाना चाहिए। अगर बानी पीटीआई बजट में तरामीम या तहलील का कहते हैं तो हम कर सकें। वज़ीर आला ने यह फैसला अरकान असेंबली पर छोड़ा कि आप खुद फैसला करें। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझसे बजट से मुताल्लिक मुशावरती मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब बजट पास किया तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं। वक़ास अकरम का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के असरात वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स मुताल्लिका अदालतों में जमा किए तो उन्होंने ना माने। हैरानकुन बात है कि उन्होंने हमारे वारंट मनसूख नहीं किए। आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आंधी और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में आज फिर बादल बरसने की तवक्को। रात बारिश के बाद कराची के बाज़ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहर में 350 फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक और 14 जख्मी हो गए। खैरपुर, लाड़काना, पड ईदन में गर्द आलूद तूफान और तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। ठेड़ी में घर की छत गिरने से बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों के दौरान पंजाब में मुख्तलिफ हादसा, 6 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत तामीर के 2 साल बाद ही बारिश टपकने लगी। रहीम यार खान अंडर पासिस में पानी जमा। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बारिश के बाद खुशगवार। गिलगित के करीब नाला कारगाह में गिरने वाली बच्ची को बचाने के दौरान माँ और खाला जाम बहक बच्ची को बचा लिया गया था। और हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन शुरू 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज 2026 के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। सरकारी और निजी दोनों स्कीम्स के लिए आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। हज रजिस्ट्रेशन के अदाद व शुमार से सऊदी हुकूमत को आगाह किया जाएगा।